जो पहला बड़ा सवाल हमने लोगों के सामने रखा वो ये कि क्या बजट में वैक्सीन मुफ्त बांटने का ऐलान होना चाहिए। तो देखिए 73% लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो उस बजट में ये मुफ्त वैक्सीन वाला ऐलान उन्हें सुनने को मिले, ये उम्मीद है लोगों की। 22% ना कह नहीं सकते, 4% लोग, मुझे लगता है एक रिएक्शन यहां पर जल्दी से लेते हैं। प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, 73% लोगों के मन की ये चाह है कि बजट में वैक्सीन मुफ्त मिले, ये ऐलान सरकार करे, लेकिन सर वो आंकड़ा 81,000 करोड़ का बैठ जाएगा। अगर देश के हर नागरिक को जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है उसे सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी तो इतना भार सरकार सहेगी क्या? इसके ठीक उलट है, किसी को मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब हैं उनको जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत उनका पैसा इंश्योरेंस से जाना चाहिए, बाकी सब लोगों को इसका पैसा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसमें मुनाफा कमाने की दृष्टि ना हो, जो भी ब्रेक इवन जहां भी आता हो, जितना खर्च आया है उतने पर दे, मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुमारदीप, जो पहला फेज था उसमें सरकार ने 3 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है मुफ्त वैक्सीन दिए जी, लेकिन उसमें से आप देख सकती हैं कि उसके कारण कितने वैक्सीन्स, तकरीबन 5,000 डोजेज ऑफ वैक्सीन्स वो बेकार हो गए हैं क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अगर आप पैसे देके करोगे, देखो वैक्सीन की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये तक आएगी अगर ये खुले बाजार में मिलने लगे। 2,000 रुपये तक की वैक्सीन अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए देने वाले भारतवर्ष में कई लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने CSR प्रोजेक्ट्स के तहत अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये वैक्सीन मुहैया करा सकती हैं। नहीं, डॉक्टर यामिनी को आना चाहिए यहाँ पर। CSR के तहत ये आएगा इसका खर्चा वैक्सीन का? जी देखिए, अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन BPL फैमिलीज़ को जो है कोशिश करनी चाहिए कि मुफ्त में पहुंचाई जा सके और जो बाकी के लोग हैं वो जो है उसके ऊपर खर्चा करें। अब कोशिश यही की जानी चाहिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुहैया करा सके ताकि लोग अगर पैसा खर्च भी करना चाहें वो खर्च करके इस वैक्सीन को लगवा सकें ताकि इकोनॉमी वापस रिकवर कर सके। अगर कॉर्पोरेट्स आगे आना चाहते हैं और अपने CSR फंड से अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करना चाहते हैं और इस वैक्सीन का खर्चा उठाना चाहते हैं तो वो भी अलाउड होना चाहिए, पर कोशिश होनी चाहिए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और BPL फैमिलीज़ को जो BPL कार्ड्स पर हैं उन पर जो है ये वैक्सीन मुफ्त में पहुँचाई जाए। बिल्कुल, लेकिन आकाश जी अभी तक तो देश के अंदर जितने टीकाकरण कार्यक्रम है सारे मुफ्ती चलाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए इसमें एक डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। जो नॉन इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको फ्री में वैक्सीन देना चाहिए, बिल्कुल मैं फर्मली मानता हूं। उतना वक्त आपके पास नहीं होगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in ने पूरी इस पे डिटेल्ड स्टडी की हुई है कि उसको जो है डिटेल स्टडी की हुई है कि उनको जो है नॉन इनकम टैक्स पेयर तो इस बार तो कह रहे हैं भाई कृषि को भी कहीं ना कहीं आप इनकरेज कर रहे हैं कि लोग इनकम टैक्स ना दें। जो ऑलरेडी जिन्होंने लास्ट ईयर की रिटर्न आप कैसे जाके चेंज कर देंगे, तो उनको जो है फ्री में दीजिए। और साथ में इनकम टैक्स पेयर्स के लिए होना चाहिए कि वो दे, और जो टॉप स्लैब है उसके लिए जो है अगर वो एडिशनल भी पे करना चाहे एक ऑप्शन रखनी चाहिए, कंट्री को कंट्रीब्यूट करे। कहीं ना कहीं जो है जो आदमी समृद्ध है, जो पैसे वाला है, उससे उसके लिए एडिशनल भी चार्ज किया जाए। तो मैं आकाश मिंदल जहां बैठ के कहता हूं मैं उसके लिए वॉलंटियर करूंगा। 2,000 की कॉस्ट है तो आई विल कम फॉरवर्ड, मैं 4,000 रुपए अपनी फैमिली के हर मेंबर के लिए दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो है जो इंक्लूसिव ग्रोथ है सिर्फ सरकार के लिए नहीं, लोगों को अपनी तरफ से भी आगे आना चाहिए। मैं तो खुद वॉलंटियर कर रहा हूं इस चीज। नहीं, आप कह रहे हैं लोगों को खुद आगे आना चाहिए, लेकिन एक चर्चा ये भी हो रही है, विजय जी को आना चाहिए यहाँ पर, कि विजय जी एक चर्चा ये भी हो रही है कि साहब हो सकता है मुफ्त वैक्सीन के लिए सरकार वो कोरोना सेस लगा दे और उससे पैसा इकट्ठा करे और फिर सबको मुफ्त वैक्सीन। देखिए, आपने अभी खुद कहा कि 81,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और दूसरी तरफ सभी अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि सरकार को खुलकर खर्चा करना चाहिए। तो खर्चे का एक हिस्सा अगर 81,000 करोड़ के तहत मुफ्त वैक्सीन में जाता है और उसके बदले में देश की आर्थिक सेहत सुधरती है, क्योंकि ये वैक्सीन सिर्फ देश की कोरोना से मुक्ति के लिए नहीं है, इसको सारे के सारे अर्थशास्त्री देश की आर्थिक सेहत के साथ जोड़ रहे हैं और जल्द से जल्द स्थिति सुधरती है तो उतना ही राजस्व, उतना ही GST में और दूसरी आय सरकार को होगी और सरकार के पेटे में जितना पैसा जाएगा उतना जल्दी वापस आएगा और मुफ्त वैक्सीन लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो कह रहे हैं कि जो वेस्टेज हो रहा है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि वेस्टेज वाली स्थिति आने वाली है। ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर विजय जी कि साहब सरकार को खुलकर खर्च करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ प्रदीप जी, जो खुलकर सरकार के लिए खर्च करने की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, लेकिन वो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए ना, कि भाई खपत खर्च बढ़े, इस वजह से कहा जा रहा है कि सरकार खुलकर खर्च करे। नहीं, ठीक बात है, लेकिन एक बात सही है विजय जी की
कि देखिए इस समय जो इकॉनमी में रिकवरी दिख रही है उसमें एक कोरोना का घटता हुआ डर भी है, तो वैक्सीन का भी उस पर इकॉनमी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वहां हो जहां से रोजगार पैदा हो, जहां से कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े। प्रदीप जी की बातों से मैं बिल्कुल बिल्कुल दीप सहमत साहब, हूं। मैं आपके पास आऊंगी। अगला सवाल जरा जी, जरूर, दिखा देते हैं, जरूर, उसके बाद हम ही लोगों को चर्चा करनी है। जरा जल्दी से अगला सवाल ले आइए। इस सर्वे का दूसरा सवाल अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, पहला तो ये था कि भाई क्या वैक्सीन मुफ्त दी जानी चाहिए, तो उसमें 73% लोगों का मानना है कि हाँ मुफ्त मिलनी चाहिए, ऐसा ऐलान बजट में होना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमने रखा, क्या दवाओं को सस्ता किया जाना चाहिए? दवाओं को सस्ता किया जाना चाहिए, 91% लोगों की ये मांग है। और इसीलिए कुमारदीप, ये बात कही जा रही है कि इस बार के बजट में जो हेल्थ पर खर्च होता है जीडीपी का हिस्सा, वो डबल हो सकता है। जी, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी खुल के बात सामने आई है कि हेल्थ केयर पे जो खर्च सरकार की तरफ से किया जाता है उसको डबल कर देना चाहिए, लेकिन उसको इस हिसाब से डबल कर देना चाहिए ताकि जो उसका जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो आम आदमी जिस ग्राहक तक पहुंचे, उस आखिरी इंसान तक पहुंचे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, हेल्थ केयर इंश्योरेंस देना पड़ेगा? क्या कोविड के लिए अभी आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, या आने वाली कोई महामारी के लिए इंश्योरेंस देना पड़ेगा? दवाई तो वही मैं कह रहा था, ये मैं इसी बात पे विजय जी लगता है यामिनी जी को आना चाहिए। यामिनी जी, वो आयुष्मान योजना जो है उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके का कोई ऐलान कि मिडिल क्लास को भी उसमें शामिल किया जाए? जी देखिए, आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है। उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि डिस्पेंसरीज हों और एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हों लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर उसके ऊपर हेल्थ का खर्चा किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आयुष्मान योजना से एक कुछ सीमित लोगों तक पहुंच तो रहा है, पर वो उन जगहों पे नहीं पहुंच पाते जहां पर उन्हें वो जो है सुविधाएं मिल सके जिसका वो इलाज करा सके। तो ये सुविधाएं जो है अगर पहुंचाई जाएं एम्स को क्रिएट करके हर एक पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स क्रिएट करके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, और खासतौर से इस महामारी ने तो और ये सीख दी है, सबक सिखाया। आइए जल्दी से आकाश जी। जी, मेरे हिसाब से इसको एक डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए। लोगों को दवाएं सस्ती या फ्री दिलाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो एग्जम्पशन है उसको डबल कर देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन हम डबल करेंगे। आज क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में जितना अलाउड है उससे इलाज नहीं हो पाता। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर आ गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे अगर हम इनकम टैक्स एग्जम्पशन डबल कर देते हैं तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दे सकता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in ने कैलकुलेशन की हुई है, आपको उससे ज्यादा रिकवरी हो जाएगी। और जो सरकार के ऊपर एक इंप्लाइड सा है कि हेल्थ का सारा बोझ सरकार के ऊपर डाल दो, उसकी बजाय लोग अपने आप कंट्रीब्यूट करेंगे और अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखेंगे। सबके सब लोग जो है अच्छे हॉस्पिटल्स में अंदर जो है। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एबीपी न्यूज के लिए जो सी वोटर ने सर्वे किया है ना, उसमें अलग सवाल भी है। खासतौर से एक सवाल हमने लिया इसी से जुड़ा हुआ। अब वो सवाल आपको दिखाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हमने सवाल रखा लोगों के सामने। ये सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट सीमा बढ़नी चाहिए? अभी तक जितना टैक्स छूट मिल रहा था, क्या वो सीमा अगर बढ़ाई जाएगी तो इससे इंकरेजमेंट मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का? तो हाँ कह रहे हैं 67% लोग। मतलब ये लोगों के मन की बात भी है विजय जी। बिल्कुल, मैं भी इन 67% लोगों में शामिल हूं जो ये चाहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जो छूट की सीमा बढ़नी चाहिए। इस बीच जो खर्चे बहुत बड़े हैं और सरकारी अस्पतालों में भी जिनको फ़ायदा नहीं होता, जो ऐसी प्राइवेट कंपनियों में है जहां पे जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारा कंपनी एक तरह से इंश्योरेंस कराती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है बहुत बड़ा, जो आयुष्मान योजना में भी नहीं आता, जो इस सेक्टर में भी नहीं आता, वो जो इस तरह का जो व्यक्ति है उसके लिए दवाइयों का खर्चा उठाना और सरकारी अस्पतालों में भी जाकर जो जांच के नाम पर भी बहुत पैसा उसका पिछले कुछ सालों में उसमें बढ़ोतरी हुई है। को यहाँ पर आना चाहिए। आकाश जी, आपको यहाँ पर आना चाहिए। जी जी जी, हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि गुंजाइश कितनी है, कितनी छूट, कितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस है आज, कितने प्रतिशत? डबल जो है कर दिया जाए उसको, और लोगों को मोटिवेट किया जाए हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए। देखिए, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी आ गया है और हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे हिसाब से एग्जैक्टली डबल कर दी जाए तो बहुत सी एलिमेंट्स है, मैं एलिमेंट्स और एक्सपेंडिचर गिनाने बैठूंगा 5 मिनट लग जाएंगे, उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो सरकार बिना वो बोझ उठाए हुए लोग खुद अपने हेल्थ का जो है कवर देंगे,
खुद अपनी हेल्थ का नहीं जो नहीं, है आप बोझ ये उठा बात पाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं सर कि अवेयरनेस लोगों में लानी होगी। एक एक्सपर्ट से जब हम चर्चा कर रहे थे बजट के शो पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप गाड़ियों को देख लीजिए, वो इंश्योर्ड चलती हैं सड़कों पर, और इंसान की जिंदगी जो अनमोल है वो अनइंश्योर्ड चल रहा है। वही कितने इंसान प्रतिशत प्रदीप आज जी को के जोड़ना डेट चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास यामिनी तुम्हारी। जी की बात का समर्थन करूंगा। देखिए, इंश्योरेंस जो है वो एक पार्ट है, असली बात यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हम इंश्योरेंस करा लें, हमको जो है सुविधा ना मिले तो उसका क्या फायदा है। सही। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक इस इंश्योरेंस के लिए ना लोग इंसेंटिवाइज होंगे और ना उसका फायदा उस तरह से तो मिलेगा। मतलब होना चाहिए निश्चित रूप से। बिल्कुल कुमारदीप, मतलब एक तरीके से ये दो फिलॉसफी सामने निकल कर रही है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, और दोनों पर साथ साथ काम करना। मैं इसमें एक और आयाम जोड़ूंगा, वो ये है कि सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक डिजिटल हाईवे पे ले आइए। जितने आपके प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको आप एक डिजिटल हाईवे पे ले आइए, ताकि पूरे देश भर का एक मैप एक जगह लोगों के सामने रहे, ताकि जैसे कोई महामारी फिर से अगर आए तो आपको पता रहे कि किस जगह पर ये संक्रमण बढ़ रहा है, वो आप देख पाएं। अभी कोई भी हेल्थ केयर सेंटर्स डिजिटल हाईवे पे नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, लेकिन ये बहुत आगे के दिनों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसमें अगर आप खर्च करें, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा इसमें आप प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लाएं और सारे हेल्थ केयर सेंटर्स को आप डिजिटल एक चैनल के थ्रू कनेक्ट करें, और फिर आप देखें कि उसका क्या असर पड़ता है देश के हेल्थ केयर सिस्टम पे। जी आकाश जी, मैं यही कहना चाहता हूं और मैं अपने मित्र से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बात अपनी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर दूं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो सरकार को, वही तो मैं कह रहा हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्राइवेट सेक्टर अपने आप आगे आएगा, वो हॉस्पिटल्स क्रिएट करेगा, लैब्स क्रिएट करेगा, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर तो है ही हेल्थ इंश्योरेंस तो आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की जब कवरेज वहां होगी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, क्यों नहीं आएगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर डेफिसिट के टाइम में कितना हम बोझ डालेंगे, कितना बोझ सिर्फ डालेंगे। कह ठीक देना है, एक fashionable विकल्प है। सरकार ये करे, एक सरकार वो विकल्प है करे। जो सुझाव जब है हेल्थ काजी इंश्योरेंस ने- होगा तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप कोई आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स सेक्टर खोलेगा गांव वो, में तो अस्पताल गाँव में खोलने जाकर नहीं काम जाएगा, करे, ये कस्बे में मुश्किल हो अस्पताल जाता है। खोलने नहीं जाएगा, बिल्कुल। अगला सवाल सरकार ले को ही लेते हैं। करना पड़ेगा। आज छोटे शहरों में प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं सर, अगला सवाल लेते हैं। और ये ना भूलें हम कि ज्यादा भारत कहाँ बसता है, किस तरीके से गाँव में भारत की आत्मा भी बसती है और भारत की आबादी भी बसती है। अगला सवाल अब आपके सामने रखते हैं हम। ये अगला महत्वपूर्ण सवाल जो सी वोटर ने अपने सर्वे में लोगों के सामने रखा कि कोरोना से जो आर्थिक नुकसान झेल रहे करदाता हैं, करदाताओं को सरकार को राहत देनी चाहिए क्या? तो 73% लोग मानते हैं कि हाँ, टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। 20% कौन 20% है मुझे नहीं पता, लेकिन वो नाम में जवाब दे रहे हैं। 73% लोगों को लगता है कि बिल्कुल टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत कैच 22 वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। एक बार फिर से टैक्स एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी का हमें रुख करना पड़ेगा कि भाई फिर अगर टैक्स में राहत देगी तो सरकार अपना रेवेन्यू और सरकार की आमदनी कहां से होगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, टैक्स में जो है जो भी टैक्स पेयर होगा, मुझे लगता है आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात रेज की थी कि 20% कौन है। मेरे हिसाब से 20% शायद वो होंगे जो टैक्स पे करते ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों टैक्स पे कंसेशन दिए जाए। देखिए, 73% लोगों का मानना है कि टैक्स पेयर को एग्जम्पशन दी जाए, और मैं भी उस चीज को कुछ हद तक एंडोर्स करूंगा। पिछला साल लोगों की इनकम ड्रॉप हुई है, खर्चे बढ़े हैं, तो टैक्स पेयर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ की मांग कर रहा है। बट इनडायरेक्टली दी जाए, इनडायरेक्टली दी जाए, एटीसी के थ्रू, हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू और हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू इनडायरेक्टली किया जाए। उससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और फिजिकल डेफिसिट भी कम होगा। मैं उसी पर आ रही थी यामिनी जी, मतलब टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली ना हो, एग्जेम्पशंस दिए जाएं। जी, मुझे लगता है टैक्स स्लैब्स में पहले ही तब्दीली कर दी गई है। जो लोग खर्च करना चाहते हैं वो कम टैक्स रेट्स दे सकते हैं, उनको सुविधाएं पहुंचाई गई हैं और वो नई प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेडिकल इंश्योरेंस का सवाल है, मेडिकल इंश्योरेंस भी अलाउड है और आपके जो पेरेंट्स के ऊपर आप एक्सपेंसेस करते हैं वो भी अलाउड है। एक काफ़ी हद तक खर्चा किया जाए वो बढ़ाई जानी जी, वो छूट अच्छी दे रखी है। एक आम आदमी को जो इतने तक इंश्योरेंस चाहिए हो सकता है उतने तक की वो छूट दे रखी है। जिन लोगों का ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए होगा वो ज़्यादा खर्चा करें, पर वो जो छूट दे रखी है वो एक आम आदमी की सहूलियतों के लिए काफ़ी है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल जिसकी बात कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, विलेज डिस्पेंसरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं डेवलप हो पाती। अगर आप इंश्योरेंस में भी देखें, जो आयुष्मान भारत पहुंचाता है वो उस लोगों को पहुंचाता है जिनको प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंचा सकता। ठीक है मैम। तो विलेज डिस्पेंसरीज और विलेज लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज़ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
ठीक है कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस सीधा जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी, देख सकते हैं आप। अब हमारे साथ यशवंत देशमुख जी आ गए हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बड़ा इंतजार कर रहे थे हम आपको। ये जो सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया है बजट से ठीक पहले, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है सर? आप क्या नब्ज समझ पा रहे हैं लोगों की, क्या उम्मीद उनको इस बजट से? देखिए, मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात भी सुन रहा था और अपने आंकड़े भी देख रहा था। एक तो ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। कोविड की महामारी ने एक साल जैसे हमारी पूरी डायरी से हटा दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी कह लीजिए या अपनी दैनंदिनी की जो जीवन है उसको कह लीजिए, हर तरीके से त्राहिमाम सभी लोग हो गए। हम आप हो, चाहे शहर के लोग हों, गाँव के लोग हों, सारे लोगों ने त्राहिमाम कर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, तो बजट भी अनयूजुअली होगा और लोगों की जो मन में विचार हैं या लोगों के जो आकांक्षाएं हैं वो भी अनयूजुअल होंगी। सामान्य परिस्थितियों में लोगों की आकांक्षाएं जो होती हैं वो दरअसल आगे बढ़ने की होती हैं, कुछ नया करने की होती हैं। लेकिन अभी की आकांक्षाएं पिछले एक साल से जैसे सर्वाइवल पे आ गई। हमको ये अंतर समझना पड़ेगा। और सर्वाइवल की जब बात होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की लग्जरी और किसी की नेसेसिटी में बड़ा पतला सा एक रेखा होती, बड़ी पतली सी रेखा होती है जो अंतर करना मुश्किल होता है। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा, जब आप सर्वे के सारे आंकड़े देखते हैं तो उसमें हालांकि हमारे पास समय कम रहता है तो हम ओवरऑल दिखाते हैं आंकड़े। आपने अभी एक बात पूछी कि 20% लोग कौन हैं जो कह रहे हैं छूट नहीं होनी चाहिए। देखिए, याद रखिए कि एक बहुत बड़ा बॉटम ऑफ द पिरामिड है जो कहता है टैक्स द रिच, क्योंकि वो गरीब है, उसको लगता है कि इस गरीबी में हम तो टैक्स दे नहीं रहे, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं उनको टैक्स देना चाहिए। ये खुद ही अल्टरनेटिव। जब हमारी अपोजिट पुलिस उस समय उसमें मुश्किल से 3.5 सर, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यशवंत जी। मैं ये बातचीत आपसे लगातार आगे जारी करूंगी। देखिए, आपको समझना इस बात को होगा कि जो बात यशवंत कह रहे थे यही संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी दिए गए, क्योंकि हालात अभूतपूर्व हैं। इसी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।